प्यारे बच्चों को नमस्कार। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जिसे EMRS कहते हैं, इसमें एक नई वैकेंसी नॉन टीचिंग स्टाफ की, हॉस्टल वार्डन की बहुत बेहतरीन नौकरी देखने को मिली है। ठीक ठाक पद हैं। आप सभी के लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहां मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें क्या सिलेबस, क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितनी वैकेंसी है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ये पूरा मामला है, आपके फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो शुरू हो गए हैं और आप कब तक लास्ट डेट तक भर सकते हैं, तो 23 अक्टूबर इनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं फीस की बात करूं तो ये नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है। अगर आप फीमेल हैं, SC ST या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो केवल 500 रुपए आपको फीस पे करनी है। लेकिन अगर आप प्यारे बच्चों जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, तो 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, 500 प्रोसेसिंग फीस, 1500 रुपए टोटल अदर कैटेगरी वाले बच्चों के यहां लगने वाले हैं। ठीक है जी, आगे बात कर लें। आगे बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है यहां पर हॉस्टल वार्डन की। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हॉस्टल वार्डन की आपकी 635 वैकेंसी है, जो ठीक ठाक है। फीमेल स्टाफ नर्स भी है आपका 550 वैकेंसी, और ये अकाउंटेंट के 61 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के JSA के 228 पद हैं, लैब अटेंडेंट के 146 पद हैं। तो ये अलग अलग हैं। बाकी हम बात कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की, तो यहां पर 635 पदों पर कुल ये वैकेंसी निकली है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं कि पेपर कैसा होता है, जब फॉर्म भर दोगे तो इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 2 जो होगा मतलब टायर 1 और टायर 2। टायर 1 क्वालिफाइंग है, तो टायर 1 जो होगा, पेपर 1 जो है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव मोड होगा। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें जनरल अवेयरनेस, GK GS के 10 प्रश्न आएंगे जो 10 नंबर के होंगे। आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे जो 15 नंबर के होंगे, और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के होंगे। साथ के साथ आपका लैंग्वेज जो है, मतलब कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी प्यारे बच्चों, और आपकी एक रीजनल भाषा के 10-10 प्रश्न होंगे, मतलब 30 प्रश्न, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के 10-10 और 10 ये जो भाषाएं दी गई हैं, 20 उर्दू, तेलुगु, प्यारे बच्चों संथाली, उड़िया, नेपाली, मीजो, इनमें से हिंदी विंदी भी है। तो आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं जो आपकी रीजनल हो। तो प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन 30 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। पेपर 2 घंटे का होगा। ठीक है भाई, तो 2 घंटे का ये आपका पेपर यहां होना है। अब देखो, ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब यानी कि जितनी वैकेंसी है, वैकेंसी के 10 गुना बच्चे टायर 2 में, मेंस में बुलाए जाएंगे। ठीक है भाई, वैकेंसी के 10 गुना बच्चे। तो यहां पर बताया गया है कि जो मेरिट लगनी है वो टायर 2 के अनुसार लगनी है, और जो कैंडिडेट प्यारे बच्चों 10 गुना होंगे, 10 गुने के अंदर आएंगे, जो इसमें बढ़िया नंबर लेकर आएंगे 10 गुना बच्चे, उन्हें सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। वो सेकंड एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर है। टायर 2 के अनुसार, दूसरे पेपर के अनुसार मेरिट बनेगी। यहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि हॉस्टल वार्डन का जो सब्जेक्ट है, ये विषय है, हॉस्टल वार्डन के काम वाम क्या है, क्या चीजें, इनसे जुड़ा हुआ वेबसाइट पर यहां डाला हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 55 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाले होंगे। तो 40 प्रश्न 40 नंबर के, 1 नंबर का 1 प्रश्न, और 15 प्रश्न जो होंगे वो 4-4 नंबर के, 15 चौका 60, तो 100 नंबर बनते हैं। 55 प्रश्न होंगे, 100 नंबर होंगे। ये 3 घंटे का होगा, यानी कि ये 3 घंटे का होगा, और इसके आधार पर ही आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, फाइनल वाली। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी इसी के अनुसार बनने वाली है आपकी। यहां पर अगर मैं एज की बात करूं तो एज जो है हॉस्टल वार्डन के लिए वो मैक्सिमम 35 साल है। ठीक है जी भाई, तो आपकी 35 साल तक है, 18 से 35 वही बीच में होगी। बाकी SC ST के लिए आप जानते हैं कि 5 साल का रिजर्वेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, तो वो एप्लीकेबल होगा 3 साल 5 साल का। साथ के साथ क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या चाहिए, हॉस्टल वार्डन की नौकरी फॉर्म बनना है तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से
इंस्टीट्यूट से अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री पास की हुई है, 4 साल की जो इंटीग्रेटेड डिग्री होती है ना, जैसे बीए बीएड कर लेते हैं तो वो 4 साल की हो गई इंटीग्रेटेड डिग्री, वो भी यहां एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें आप यहां पर मैंने आपको बता दी हैं जो एग्जाम के लिए आपके फॉर्म भरने के लिए जरूरी है। आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इसके लिए कुछ करना है तो क्लास वगैरह के बारे में भी हम जल्दी विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।